पूरा शहर एक ही खबर से गूंज रहा था। हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर अखबार की सबसे बड़ी हेडलाइन बस एक ही थी। मुंबई के मशहूर टंडन डॉक्टर परिवार पर 100 करोड़ रुपए दहेज मांगने का गंभीर आरोप। यह खबर किसी साधारण परिवार की नहीं थी। टंडन परिवार अपनी ईमानदारी, समाज सेवा और मेडिकल क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। लोगों के लिए यह विश्वास करना लगभग नामुमकिन था कि जिस परिवार ने वर्षों तक लोगों की जान बचाई, वही परिवार अपनी होने वाली बहू से इतनी बड़ी रकम दहेज के रूप में मांग सकता है। लेकिन कैमरों के सामने लगाए गए आरोपों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अस्पताल के बाहर मीडिया की दर्जनों वैन खड़ी थीं। रिपोर्टर लगातार लाइव कवरेज कर रहे थे। हर कोई बस एक बयान का इंतजार कर रहा था। जैसे ही परिवार का कोई सदस्य बाहर आता, कैमरे उसकी तरफ दौड़ पड़ते, माइक्रोफोन उसके चेहरे के सामने आ जाते और एक ही सवाल बार बार दोहराया जाता। क्या यह सच है कि आपकी होने वाली बहू से 100 करोड़ रुपए उससे मैया 100 करोड़ रुपए दहेज मांगा गया? किसी के पास जवाब नहीं था। परिवार के चेहरे पर सिर्फ तनाव दिखाई दे रहा था। इसी बीच मीडिया की नजर नायरा पर पड़ी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। रिपोर्टर ने तेज आवाज में पूछा, नायरा जी, आपको कब पता चला कि आपके परिवार पर अपनी होने वाली बहू से 100 करोड़ रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया गया है? यह सवाल सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांस जैसे थम गई। हर किसी की नजर नायरा के चेहरे पर टिक गई। लेकिन नायरा कुछ पल तक बिल्कुल खामोश रही। उसके चेहरे पर डर भी था, गुस्सा भी था और एक ऐसा दर्द भी था जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। उधर दूसरी तरफ शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। घर में सजावट, मेहमानों की चहल पहल और शादी की खुशियां अब धीरे धीरे चिंता में बदल रही थीं। हर कोई एक दूसरे से बस यही पूछ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि शादी से कुछ घंटे पहले पूरा मामला मीडिया तक पहुंच गया। परिवार के बड़े बुजुर्ग बार बार यही कह रहे थे कि यह सब किसी की सोची समझी साजिश है, लेकिन कोई भी यह साबित नहीं कर पा रहा था कि असली सच्चाई क्या है। इसी दौरान राज के पिता गुस्से में सबके सामने बोले, राज कभी दहेज नहीं ले सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। जिसने भी यह आरोप लगाया है वह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खत्म करना चाहता है। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि आज के समय में मीडिया ट्रायल किसी भी इंसान को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी बना देता है। दूसरी तरफ कुछ लोग इस खबर का मजाक बना रहे थे। कोई मोबाइल पर लाइव वीडियो देख रहा था तो कोई सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर कर रहा था। एक शख्स हंसते हुए बोला, यार आज तो असली लाइव एंटरटेनमेंट मिलेगा, देखना अब एक दूसरे पर कैसे आरोप लगेंगे। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि जिस घटना को लोग तमाशा समझ रहे हैं उसके पीछे कई जिंदगियां बिखरने वाली हैं। इसी बीच मन्नू तेजी से बाहर निकलने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखा और घबराकर कहा, सर मुझे अस्पताल जाना है, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। लेकिन तभी सामने से एक आदमी ने ताना मारते हुए कहा, अस्पताल जाना है? तुम्हारे आशिक को तो पुलिस पहले ही रोक चुकी है और तुम्हें अभी भी अस्पताल की पड़ी है। यह सुनते ही मन्नू का चेहरा उतर गया। उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चिंता थी। उसे डर था कि कहीं हालात और ज्यादा खराब न हो जाएं। उधर राज लगातार फोन मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई कॉल नहीं उठ रही थी। जितनी देर बीत रही थी उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था। शादी की तैयारियां चल रही थीं, दोनों परिवार खुश थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर पूरे माहौल में जहर घोल दिया हो। इसी बीच टीवी स्क्रीन पर फिर वही ब्रेकिंग न्यूज चमकी। न्यूपल्स अस्पताल से जुड़ी टंडन फैमिली के छोटे बेटे राज की शादी में 100 करोड़ रुपए दहेज लेने का आरोप। शादी से पहले दुल्हन ने लगाए गंभीर इल्जाम। यह खबर बार बार दिखाई जा रही थी। जितनी बार यह लाइन दोहराई जाती उतनी ही तेजी से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर बिना सच्चाई जाने लोग फैसले सुनाने लगे थे। किसी ने पूरे परिवार को लालची कहा तो किसी ने उन्हें कानून के हवाले करने की मांग शुरू कर दी। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो जानता था कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। उसे पता था कि इस पूरे मामले में कई ऐसे राज छिपे हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात, असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। दूसरी तरफ सनी का नाम बार बार सामने आने लगा। कुछ लोगों को डर था कि अगर वह शादी वाली जगह पहुंच गया तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। तभी नायरा ने दृढ़ आवाज में कहा, वो लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। अगर सनी वहां जाकर कोई हंगामा करेगा तो राज की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे अभी वहीं जाना होगा। इतना कहकर वह तेजी से वहां से निकल गई।
लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है वह सिर्फ इस शादी की नहीं बल्कि दोनों परिवारों की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा।